सभी को सीताराम जय बाबा की। तो आप सभी के कहने पर लेकर आई हूं मैं रोज की पूजा कैसे करें और रोज की पूजा में हम किस बात का ध्यान रखें जिससे हमारी पूजा जल्दी से जल्दी सफल हो। और इसमें हम गोल बाती का उपयोग करें या लंबी बाती का करें, और जो हमारे घर पे जो शंख जो रहता है उस शंख को हम किस तरीका से रखें, जल में रखें या कैसे रखें, उसे मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। जो भी हमारे पास मूर्ति वगैरह है उन्हें हम डेली स्नान कराएं या नहीं कराएं, क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज्यादा इस बात के कमेंट भर भर के हैं। और बहुत आप सभी को ना दिल से बहुत ज्यादा ही थैंक यू, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट ये भी थे कि दीदी आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा, आपको क्या हो गया है। तो मैं आपको बता दूं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। छुट्टियां पड़ रही थी तो इसलिए मैं अपने घर पर घूमने के लिए गई थी 4-5 दिन के लिए, तो लेकिन मैं वापस आ गई हूँ तो आप सभी की प्रश्नों को लेकर। तो देखिए रोज की पूजा में हमें किस चीज का ध्यान रखना है। रोज की पूजा में ये ध्यान रखना है कि बहुतों का ये कहना है कि दीदी सुबह के टाइम हमारे घर वाले पूजा कर लेते हैं, तो हम उसके बाद हम अपना घर का सारा सभी काम करके हम सोचते हैं कि हम भी फिर से पूजा करें, तो हम दोबारा से दीपक जला सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल जला सकती हैं दोबारा से, क्योंकि आपकी श्रद्धा भक्ति है कि उन्होंने पूजा कर ली, लेकिन आप अपना सारा काम निपटाकर पूजा करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। आप दीपक जला सकती हैं, पाठ वगैरह आप कर सकती हैं, लेकिन आप भोग ना लगाएं, क्योंकि भोग सिर्फ भगवान को एक दफे ही लगा दे। जैसे आपके घर वाले ने भोग लगा दिया है तो सिर्फ आप एक दूसरा के दीपक जलाकर जो भी आपको पाठ करना है, जो आप नियम बनाती है, जो भी पाठ आप करती हैं उस पाठ को आप कर सकती हैं। और हम इस चीजों का किस चीज का ध्यान रखें, तो देखिए सुबह को साफ शुद्ध नहा धोकर 1 लोटा जरूर रखें पानी का। चाहे आपके घर में गोपाल जी हैं या हनुमान जी की इस तरीका की आपके घर में मूर्ति हो या ना हो, जो भी भगवान है आपके पास, उनके लिए हमेशा ध्यान रखना। अपने घर की बरकत के लिए बहुत ही अच्छा है ये, अपने घर के सुख शांति के लिए 1 लोटा जल जरूर ही अपनी पूजा में भर के रखें, खाली लोटा बिल्कुल भी नहीं रखें। और उस लोटे को लेकर दूसरे दिन सुबह को सूर्य देवता को चढ़ा दीजिए और फिर से लोटा भरकर मंदिर में रख दीजिए। इस तरीका से आपके घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। अब फिर से सुन लीजिए, जैसे आपने आज सुबह को पूजा की है तो 1 लोटा भरकर आपको रखना है, और सुबह को जो तुम दोबारा से जब पूजा करोगी फिर उस लोटे को उठाकर नहा धोकर आकर प्रणाम कर कर भगवान जी के आगे उस लोटे को जल सूर्य देवता को चढ़ा दीजिए। फिर से 1 लोटा भरकर अपने मंदिर में रख दीजिए। मंदिर में 1 लोटा भरा हुआ रखा हुआ बहुत ही ज्यादा जरूरी है घर की सुख शांति बरकत के लिए, लक्ष्मी जी के लिए। अब बात करते हैं कि हमारे पास मूर्ति है। अगर आपके पास मूर्ति है, वो सिर्फ चांदी की भी रखते हैं, पीतल की भी रखते हैं, जैसे भी आपके पास है, तो हम उन्हें डेली स्नान करा सकते हैं। तो जो भी बिल्कुल कराइए डेली स्नान। अगर आपके घर में कुछ दिक्कत है, हारी बीमारी हो चुकी है, तो आप 1 दिन का गैप ले सकती हैं, लेकिन आपको गंगा जल के उनके ऊपर छींटे मार दीजिए। इस तरीका से आप छींटे लगा सकती हैं उनके ऊपर। और नहीं तो आप जैसे आपके पास तस्वीर है तो आप थोड़ा साफ सुथरा एक रूमाल बना लीजिए भगवान जी के नाम का, और थोड़ा सा गंगा जल में भिगोकर तस्वीरों को हल्के हल्के हाथ से सुबह शाम पहुंच सकती हैं। अगर शाम को नहीं कर सकती हैं तो सिर्फ एक टाइम सुबह को ही सारी तस्वीरों को साफ करना बहुत ही जरूरी रहता है। अब बात करते हैं पूजा में शंख का। तो देखिए अगर आपके पास शंख है, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो 2 शंख रखते हैं, एक बजाने का रखते हैं, एक कान्हा जी को स्नान कराने का, या वैसे ही रखते हैं। तो मेरे पास सिर्फ एक ही शंख है, बस मैं एक ही शंख रखती हूँ बस। तो आपको इस शंख को कैसे रखना है, देखिए इस शंख को बहुत लोग इसे चावल में भर के भी रखते हैं, इसे चावल भर के इसमें एक सिक्का लगाकर भी इसको रखते हैं, और बहुत लोग इसको पानी भरकर भी रखते हैं, जल में जल भरकर भी रखते थे। तो ये आपकी श्रद्धा है, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। मैं इसे हमेशा ऐसा ही रखती हूँ क्योंकि हम कान्हा जी को स्नान कराते हैं इससे, और हनुमान जी की हम कभी कभी इससे गंगा जल भर के इससे बाबा की हम आरती भी करते हैं। लेकिन शुक्रवार को आप इसको, जैसे और दिन आप इसे ऐसा ही रखे दीजिए, शुक्रवार को आप इसको चावल भर के थोड़ा सा सिंदूर का तिलक लगाकर और एक सिक्का रखकर से भर के रख सकते हैं, क्योंकि शुक्रवार का लक्ष्मी जी का दिन होता है और कहते हैं लक्ष्मी जी विष्णु भगवान जी का वास होता है शंख के ऊपर। तो आप शुक्रवार को इसे चावल भरकर रख सकती हैं। अब बात करते हैं लंबी बाती और गोल बाती का। तो देखिए बहुत लोग ये कहते हैं कि नहीं लंबी ही बाती जलानी चाहिए, गोल नहीं जलानी चाहिए। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, इस वहम को आप बिल्कुल ही मन से निकाल दीजिए। चाहे आप गोल बाती जलाओ चाहे लंबी बाती जलाओ, भगवान भाव के भूखे हैं, लंबी गोल बाती नहीं दिखते। मैं हमेशा गोल ही बाती जलाती हूँ। और बहुत लोगों का ये कहना है कि दीदी
बाती से इतना गोल बाती से हमारे पूजा मंदिर में आग भी लग जाती है। तो देखिए जो आप जो बाजार से जो पैकेट लेके आओगी ना, तो उसकी मोटी बाती रहती है, तो उसकी लो बहुत ऊंची रहती है। तो हो सकता है कि आपके मतलब पूजा मंदिर में बहुत से पर्दा टांगते हैं, पर्दे भी पकड़ लेते हैं आग। तो आप ऐसा कीजिए, घर पे ही बाती बनाइए। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी कैसे मैं अपने घर पे ही बाती बनाकर रखती हूँ, और मैं हमेशा गोल बाती उपयोग करती हूँ। लेकिन मंदिर में जब जाते हैं या हम कोई दीपक दान करते हैं, तो हम ये लंबी बाती का ही दीपक दान करते हैं। वैसे इसमें कोई वो नहीं है कि गोल ही जलाएं या सिर्फ लंबी बाती जलाएं, कोई सी भी जला सकते हैं। पर थोड़ा यह है कि बाहर जब दीपक दान करते हैं तो जल्दी से बन जाती है, लंबी बाती जलाकर उसमें रख देते हैं। लेकिन घर पे मैं हमेशा गोल ही बाती जलाती हूँ, अपने हाथ से ही बनाती हूँ, बाजार से नहीं लेती, क्योंकि उसकी मोटी लोसी आती है। अब बात करते हैं कि हर रोज हम कौन से भगवान की पूजा करें। तो देखिए, आपके पूजा मंदिर में जो भी भगवान है, जितने भी हैं, सभी की पूजा करें। और मंदिर में खास करके इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप जितने भगवान की पूजा कर सकें उतने ही रखें, ज्यादा नहीं रखें। क्यों? क्योंकि उनका अपमान ही होता है। आप जितना कर सकें उनका उतना ही रखें उन्हें। ये नहीं कि आपने सारे भगवान बिठा लिए, उनमें से आप कर रहे हैं सिर्फ एक ही। जितने भी आपने कर रखे हैं उन सबकी ही आपको आरती देनी है, धूप देनी है, उन सबको आपको सभी को भोग देना है। अब बात करते हैं सुबह शाम हम क्या बजे पूजा करें। तो देखिए, आपका भाव है, श्रद्धा है, जब भी आप आपको शाम को आपको टाइम मिलता है जब भी आप कीजिए। लेकिन सिर्फ इतना आप ध्यान रखिए, शाम को अंधेरे की छाव में ही पूजा करें, और सुबह को सूर्य उदय होने से ही पहले पूजा कर ले तो और अच्छा रहता है। अब बात करते हैं और किस चीज का हम खास करके पूजा में ध्यान रखें। जो हम भोग लगाते हैं उस भोग का हम क्या करें, खुद ही खा लें उस भोग को, या गाय को दे दें। हमारे आसपास में कहीं गाय नहीं मिलती है, बहुत लोगों का ये कहना, हम उस भोग का क्या करें। तो देखिए, आपने पूजा करी है, लड्डू गोपाल जी हैं, जो भी भगवान है, पूजा करिए, उन्हें भोग दिया है। सारा पाठ होने के बाद, पूजा पाठ होने के बाद उस भोग को ले लीजिए, और लेने के बाद घर में जितने सदस्य हैं सभी को उसे भोग में बांट दीजिए, क्योंकि वो प्रसाद बन जाता है हमारे भगवान का। भोग लगने के बाद तो सभी ले लीजिए, जो जल रहता है उसमें एक लोटे में, वो तो सभी को जल दे दीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे दीजिए। लेकिन प्रसाद को खराब बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आपके घर पे गाय है या आपके अड़ोस पड़ोस में गाय है तो आप गाय को भी दे सकते हैं। लेकिन मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि मैं हमेशा अपने प्रसाद को, अपने बाबा के भोग को कभी भी बाहर नहीं जाने देती हूँ। हम हमेशा अपने घर पे ही खाते हैं, और सबसे पहले तो मैं ही खत्म कर देती हूँ। अगर मेरे पास मेरा बच्चा है या ये निकल जाता है, स्कूल के लिए चला जाता है, तो मैं क्या करती हूँ, पूजा करने के बाद अपने थोड़ी देर रखा रहने देती हूँ। जैसे मेरा पाठ वगैरह पूजा हो जाती है, उसके थोड़ी देर रखा रहने देती हूँ, उसके बाद लेकर मैं खुद ही खा लेती हूँ, ऊपर से जल पी लेती हूँ। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो आपको पूजा में इन चीजों का खास करके आपको ध्यान रखना है। और बहुत लोगों का ये भी कहना है कि दीदी, जैसे हम पैसे भगवान के उतार के रखते हैं, घर में रहता है और हमारा कहीं जाना नहीं होता, तो हम क्या करें। तो देखिए, जो हमारे घर के जो बड़े बुड्ढे होते हैं ना, वो भी भगवान का रूप ही होते हैं। तो ये आप ऐसा कीजिए, उन पैसों को आप किसी बड़े बुड्ढे को भी दे सकते हैं, या किसी गरीब गरबा के हाथ पे भी आप उन पैसों को भी रख सकते हैं। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है भगवान के लिए। क्योंकि भगवान भी यही कहते हैं कि सामने वाला इंसान गरीब भूखा खड़ा है, तुम उसके हाथ पे 1 रुपया नहीं रख सकते, उसे 1 रोटी नहीं दे सकते तुम उसे, और मेरे ऊपर मुझे तुम 56 भोग लगा रहे हो, मुझे दूध से नहला रहे हो, चाहे वो नाली में चला जाए, लेकिन सामने एक इंसान भूखा तड़प रहा, उसे नहीं दे रहे। तुम मुझे मत भोग दीजिए, मेरे ऊपर दूध मत चढ़ाइए। एक सामने वाले गरीब का पेट भर जाता है तो वो ही स्वीकार हो जाता है। वो तो मन में बिल्कुल भी इस बात का वहम बिल्कुल नहीं लाएं। आप इन पैसों को कहीं नहीं चढ़ा सकती हैं, नहीं जाना हो रहा है तो आप किसी गरीब गरबा के हाथ पे उस भगवान के नाम का रख दीजिए। समझना कि आपके पैसे भगवान ने वहीं से ही स्वीकार कर लिए हैं। तो देखिए, और मैं आप सभी से एक बात और कहना चाहती हूँ। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि दीदी आप हमारे कमेंट का जवाब नहीं देती हैं। तो मैंने आप सभी से कहा है, मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ, लेकिन वीडियो के थ्रू ही जवाब देती हूँ। तो अब बहुत जल्दी जल्दी वीडियो आएगा तो मैं सभी के कमेंटों का जवाब दूंगी। तो कमेंट में सभी को सीताराम जय बाबा की लिखना है, तो सभी को सीताराम जय बाबा।